आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चार्ल्स के नियम के बारे में। देखो, चार्ल्स का नियम है वो है स्थिर दाब पर गैस का निश्चित द्रव्यमान। ध्यान देना, दाब क्या है? स्थिर है, और गैस का निश्चित द्रव्यमान अर्थात जो चार चर हम काम में ले रहे हैं, दाब, ताप, गैस की जो मात्रा है और आयतन है, उनमें से हमने दाब को स्थिर किया, पी को स्थिर किया, और गैस का निश्चित द्रव्यमान मतलब उसके मोलों की संख्या निश्चित रखनी है। उसके बाद में उस गैस का जो आयतन है, उस गैस का आयतन उसके मानक ताप के समानुपाती होता है। यहाँ पे देखो, V है वो डायरेक्टली समानुपाती किसके है? T के समानुपाती है। V यहाँ पे आयतन और T क्या है? तापमान। यानी कि आयतन है वो डायरेक्टली समानुपाती किसके है? तापमान के समानुपाती है। जैसे ही समानुपाती का सिंबल हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक के रूप में के मिलेगा। V बराबर क्या होगा? के टी। V बराबर क्या होगा? के टी। जैसे ही हम इस बाकी ये जो टेम्परेचर वाला पार्ट है, इसको बराबर की दूसरी साइड में ले जाएंगे। इस साइड में किस में? गुणा में है। इस साइड में किस में जाएगा? भाग में। तो V अपॉन टी बराबर क्या हो गया? के। जो के क्या है? कांस्टेंट या नियतांक है। अब यहाँ पे देखो, चार्ल्स के नियम में जो वक्र है वो कौन सा खींचा जाएगा? समदाबी वक्र खींचा जाएगा। बॉयल के नियम में हमने कौन सा वक्र खींचा? समतापी वक्र खींचा। अब यहाँ पे समदाबी वक्र और इसका होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्थिर दाब है। स्थिर दाब पे कौन से वक्र खींचे जाते हैं? समदाबी वक्र। और स्थिर ताप पर समतापी वक्र। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इस नियम से संबंधित, तो वहां पर हमें दो कंडीशन दी जाएंगी और उनके जो आयतन है और टेम्परेचर में संबंध हमें ज्ञात करना होगा। जैसे कि V1 पहली स्थिति में जो आयतन है T1 टेम्परेचर पर, वो T2 टेम्परेचर पर V2 आयतन है। तो V1 अपॉन T1, देखो V अपॉन T है बराबर कांस्टेंट है, तो हम दोनों स्थितियों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और दूसरी स्थिति हम इस प्रकार से बना सकते हैं, V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। ये समीकरण है, इसी का दूसरा रूप ये है, V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन